सबके साथ अनूप। इससे पहले कि हम खबरों में जाए, गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए, इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रवासी मजदूर बिहार की सियासत और बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से इस मुद्दे को लपकने की तैयारी में है। विपक्ष जहां इनके सहारे चुनाव में जाने की तैयारी में, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भी इन अप्रवासी मजदूरों से उम्मीद लगाए बैठी है। बिहार में महागठबंधन भले ही खंड खंड है, लेकिन सोनिया गांधी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तेजस्वी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों शामिल हुए। भले इन सब नेताओं में मनभेद और मतभेद हो, लेकिन अप्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ये सभी एक साथ नजर आए। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और माइग्रेंट लेबर से एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कहीं कोई काम देने के फेरे में नहीं है, भाषण हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में अप्रवासी मजदूर निर्णायक होंगे कि सरकार किसकी बनेगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर आरजेडी ने अपनी मंशा खुलकर जाहिर कर दी है, तो नीतीश खेमा भी मजदूरों पर दांव आजमाने में कहीं पीछे नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि आगामी चुनाव में प्रवासी मजदूर बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। ये चुनाव बड़ी चीज नहीं है। जब लोग जिंदा रहेंगे, जब लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालेंगे। तो अभी हमारा जो मकसद है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम सेव करें। सारे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी पार्टी, सभी की नज़र उस पर एकदम लगी हुई है कि कैसे उसको अपने पाले में हम करें, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वह पूरी तरह से फोकस्ड होगा प्रवासी मजदूरों पर या श्रमवीरों पर होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं और कोरोना संकट काल में सभी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। सामने चुनाव है, ऐसे में सियासी दलों की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हैं। कोरोना त्रासदी के बीच ये कह पाना अभी मुश्किल हो रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव कब होगा, या फिर ये भी तय नहीं हो सका है कि ये चुनाव किस पद्धति यानी कि ईवीएम या फिर ऑनलाइन चुनाव होगा। लेकिन बहस अब इस पर छिड़ी है कि अप्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। शायद यही कारण है कि लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने को तैयार खड़ी है। सभी पार्टियां इसलिए भी रिझाने में लगी हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक सामने दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि कोरोना के साथ ही सब कुछ करना है, तो चुनाव में देरी क्यों। वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले की बात कह रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, किसी को कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में कुछ महीनों के बाद अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन इस पक्ष में है कि समय पर चुनाव करवा लिए जाएं। जो भी विलंब हो रहा है यही जुल्म हो रहा है। इसलिए हम तो इस पक्ष के हैं कि एक दिन भी सदन के पदों को, सदन की कुर्सी खाली नहीं होना चाहिए। जनता लोकतंत्र में मालिक है। नीतीश कुमार जी ने काम किया। अगर चुनाव के लिए हम हर समय तैयार हैं, जब चुनाव हो जाए। समय से करावे या चुनाव आयोग बाद में करावे, किसी भी परिस्थिति में कराएगा। लोजपा का कार्यकर्ता, लोजपा के नेता एकदम तैयार हैं, कभी चुनाव करा सके। उधर विपक्षी दल कांग्रेस का मानना है कि चुनाव आयोग सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला ले, ताकि कोरोना संकट की आंच चुनाव पर न आए। वहीं आरजेडी ने कोरोना संकट में लोगों तक मदद पहुंचाने की प्राथमिकता की बात कर रही है। हालांकि आरजेडी चुनाव में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। 6 महीने आगे बढ़ाने की अधिकार तो है ही चुनाव आयोग के पास, लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में हैं, यह परिस्थितियां
चुनावी प्रक्रिया को कहीं न कहीं बाधित करेगी। जिस समय चुनाव होंगे उस समय हम तैयार हैं और इनका एनडीए का सुफड़ा साफ होना तय है। ये हम दावे के साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जिम्मेवार चैनल पर बोल रहे हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव जब भी हों, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा कोरोना ही रहेगा। विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाएगा, वहीं सरकार कोरोना में अपनी उपलब्धियों को साबित करने का प्रयास करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजमोहन पांडे की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार लगातार 2 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। संक्रमण के साथ साथ रोजगार भी चिंता का वजह बना हुआ है। हालांकि लोग और सीएम दोनों आशावान हैं, नून रोटी खाएंगे, बिहार से नहीं जाएंगे। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, अब बिहार से नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। ये उस प्रवासी मजदूर के मन की बात है जो उसने सीएम नीतीश कुमार को बताई। कोरोना ने सबक सिखा दिया है, अपने घर की नून रोटी परदेश के पकवान से ज्यादा अच्छी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार 2 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जान रहे हैं। शनिवार को भी 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में एक प्रवासी मजदूर गाना गाकर अपने मन की बात बताने लगा। लॉकडाउन भारत का हम मिलके सफल बनाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। कोरोना को भगाने को लेकर की गई इस तुकबंदी से सीएम सहित सभी के चेहरे खिल गए। सीएम नीतीश कुमार ने जब उस मजदूर से सवाल किया कि अब तो वो बाहर नहीं जाएगा ना, तो उसका जवाब लाजवाब कर देने वाला था। सब भगा देना है और यहीं रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब भागने की जरूरत नहीं है, अब यहीं रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, मेरे प्रेम से खाइए। मजदूर की बात पर मुस्कुराते सीएम ने कहा कि सिर्फ नून रोटी ही नहीं, प्रेम से सब कुछ खाइए और बिहार में रहिए। कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार पैदा कर देगी, ताकि अब इन्हें दोबारा अपना घर छोड़कर परदेश न जाना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। सीएम नीतीश कुमार बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से बिहार में ही रहने का आग्रह कर रहे हैं। उनके लिए रोजगार के इंतजाम की बात कर रहे हैं और पार्टी के विधायक उन्हीं मजदूरों को हेकड़ी दिखा रहे हैं। वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को मिल सकता 200 से 300 लोग बाहर। तो सुना आपने, ये माननीय मजदूरों पर अपना रौब झाड़ रहे हैं। विधायक जी आपा खो बैठे हैं। अब जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। दरअसल शेखपुरा से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह सोनी अपने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों का हाल जानने क्वारंटीन सेंटर पहुंचे थे, लेकिन मजदूरों ने जैसे ही रोजगार की बात की, विधायक जी भड़क गए और लगे मजदूरों को खरी खोटी सुनाने। विधायक की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए, तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए क्यों नहीं रोजगार दिया है? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम चाहिए। नेता का काम है को रोजगार देना। हालांकि विवाद बढ़ने पर विधायक जी सफाई देने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संदर्भ में हमने मजदूरों से यह सब बातें कही हैं। पिंटू उसने कहा कि 10 साल में आपने हमको कोई काम नहीं दिया,
तो हमने उसको भतीजा के नाते बोला, उसके पिताजी भी वहीं पर थे, कि तुम्हारे बाबूजी मैंने कहा आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि तुम्हारे बाबूजी तुमको पैदा किए हैं, कोई काम रोजगार दिए हैं। वाह विधायक जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। लगता है माननीय जब प्रवासी मजदूरों पर रौब झाड़ रहे थे तो वो भूल गए कि इसी साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें चुनाव की याद आई तपाक से सफाई देने भी चले आए। अजीत कुमार, न्यूज 18 शेखपुरा। और बड़ी खबर पटना से, जहां 2 साल का बच्चा निर्माणाधीन पार्क के मेन होल में गिर गया। हालांकि पास से गुजर रहे कुछ युवकों ने बच्चे को बचा लिया। फिलहाल मासूम को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कंकड़बाग इलाके की है। तो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे, देखिए ये खबर पटना से, जहां 2 साल का एक बच्चा निर्माणाधीन पार्क के मेन हॉल में गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे कुछ युवकों ने तुरंत ही बच्चे को वहां से निकाल लिया, बचा लिया। फिलहाल मासूम को इलाज के लिए पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर है। ये घटना जो है कंकड़बाग इलाके की है। तस्वीरों में देखिए कैसे बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संकट काल में कई लोग अपने जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बुरी नजर गरीबों के निवाले पर है। साहिबगंज में गलत राशन कार्ड बनवाकर कुछ अमीर गरीबों का राशन उठा रहे हैं। हेलो। यूं तो कोरोना काल में समाज के कई लोगों ने खुलकर गरीबों और जरूरतमंदों को सहयोग दिया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे संपन्न लालची भी हैं जिनकी बुरी नजर गरीबों के निवाले पर है, और लोगों ने ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन देकर अनाज उठा भी लिए। 70 से 80 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिन्होंने गलत रूप से इस योजना का फायदा लेने का प्रयास किया है। उस पर भी हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। मामला अब वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में है। उप विकास आयुक्त की माने तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। तो अगर इस तरह की कोई त्रुटि हो तो उसको जो है हम लोग उस सुविधा से वंचित करेंगे। इस तरह की जानकारी अगर कोई प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसको हटाने का काम किया जाएगा। कोरोना संकट में असहाय गरीब और जरूरतमंदों के लिए हर तरफ से मदद के हाथ उठे, लेकिन चंद लालचियों ने गरीबों के निवाले पर बुरी नजर डालकर मानवता को दागदार कर दिया। निशांत कुमार, न्यूज 18 साहिबगंज। गुरुग्राम से अपने घर पहुंची ज्योति की बात कर लेते हैं। अब ज्योति की चर्चा पूरा देश कर रहा है। देश से बात अब आगे निकल चुकी है। इवांका ट्रंप के ट्वीट के बाद से ज्योति को मिलने और उसकी मदद करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू। 1200 किलोमीटर का फासला फैसले से छोटा ही था। उस फैसले से जिसमें एक रास्ता था, एक सड़क थी, थोड़ा दिन था और लंबी रात थी। पास में साइकिल, एक बैग, थोड़ा चूड़ा और बीमार पिता। आत्मविश्वास की परेड नहीं थी, भीड़ का कदम ताल भी नहीं था। आगे का पहिया ज्योति को खींचता तो पीछे का उसके पिता को। कभी कभार सरकार की मजबूत सड़क पर पिता का धैर्य टूट जाता, लेकिन ज्योति उसे बिखरने नहीं देती, समेट लेती और चल पड़ती। उसी साइकिल से जो कभी ज्योति की बड़ी बहन को 2013 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत स्कूल जाने के लिए मिली थी। ज्योति की किस्मत में सरकार की साइकिल तो थी, लेकिन पढ़ाई नहीं थी।
खैर मजबूरी की पूरी उम्र इन्हीं रास्तों को तय कर मानो पूरी कर ली ज्योति ने, क्योंकि लंबी सड़क का गुरूर तोड़कर ज्योति कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से ज्योति की साइकिल भी बदलेगी, ट्रैक भी होगा और अरमानों के पंख उड़ान भरेंगे। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए, ज्योति के लिए मदद के हाथ भी बढ़ रहे हैं। ये खबर हम आपको बताया, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया है। ज्योति के लिए आगे आए हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की है। ज्योति की प्रतिभा की पहचान को लेकर ये बातचीत की है। खेल मंत्री से ज्योति को पूरा समर्थन देने का आग्रह किया है रविशंकर प्रसाद ने। ज्योति को साइकिलिस्ट के तौर पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप की सुविधा देने का भी आग्रह उन्होंने खेल मंत्री से किया। रविशंकर प्रसाद ने ज्योति की साहस की सराहना भी की है। कोरोना संकट के बीच जहां एक तरफ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं सरायकेला के किसान तरबूज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सड़क को बाजार बनाने वाले किसान तरबूज से तरक्की का रास्ता तय कर रहे हैं। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर बसे मुड़िया गांव के किसान कोरोना बंदी में भी अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। हाट बंद हैं, बाजार बंद हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की कमाई बंद नहीं हुई। करीब 5 एकड़ में लगी तरबूज के लिए यहाँ के किसानों ने रांची टाटा सड़क मार्ग के किनारे बाजार लगा दिया और बेहतरीन स्वाद वाले देसी तरबूज को बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। यहाँ हम लोग हर एक साल खेती करते हैं। तरबूज, कोहड़ा, सब्जी हर एक चीज लगाते हैं। रोडी में बेचते हैं, सामने में बेचते हैं, लोग खरीदते हैं। ज़्यादा करके गाड़ी वाला लोग जो आने जाने वाले वही लोग खरीदते। इसमें तो लोगों का बहुत ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है। हमारे यहाँ चाईबासा का कस्टमर, जमशेदपुर के कस्टमर, आदितपुर का कस्टमर, बाहर से जितने भी बड़े बड़े मैंने अच्छा टेस्टफुल खाने वाले सब यहीं से ले जाते हैं। जो भी शख्स इस रास्ते से गुजरता है वो इन देसी तरबूज का स्वाद चखने जरूर आता है। 20 रुपए किलो मिलने वाले इस तरबूज को लेकर लोग भी कहते हैं कि ऐसा स्वाद बाजार के तरबूज में नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, खेती किया तो अच्छा होगा। हाँ, आप लोग खरीदते हैं लगातार? हाँ, बकल वाला टेस्ट लगेगा। हाँ, खरीदने आते हैं। हाँ। मुड़िया गांव के किसानों के लिए अच्छी बात यह भी है कि उनके खेत सरायकेला टाटा मेन रोड से सटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके काफी पैसे बच जाते हैं और खुद ही तरबूज को सड़क पर लाकर वो हाथों हाथ इसे बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं। विकास कुमार, न्यूज़ 18 सरायकेला खरसावां। कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने जमीन विवाद में बुजुर्ग कुमारी को ली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर की कदमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गोलीकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी जब्त। हजारीबाग में NH2 पर स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। बिहार के रोहतास से बोकारो जा रहे थे स्कॉर्पियो सवार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने की मुखिया और मुखिया पति की हत्या करने वालों को इनाम देने की घोषणा, जगह जगह चिपकाए पोस्टर, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कैमूर पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बहाया, चैनपुर के जंगल में पुलिस की कार्रवाई। सीवान की मैरवा में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, मारपीट में 7 लोग घायल, गांव में तनाव कायम। रक्सौल में नील गायों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, फसलों को बना रहने वाला कई एकड़ में लगे फसलों को किया बर्बाद। पूर्वी चंपारण के किसानों ने टिश्यू कल्चर से उगाए केले की फसल, डीएम ने निरीक्षण कर बढ़ाया किसानों का हौसला।
पूर्णिया में लॉकडाउन के बीच लाल साग बना चर्चा का विषय। डिस्पोजल कप में 3.5 फीट लंबा हुआ पौधा। जमशेदपुर के भुयाडी मेन रोड पर निकला जहरीला सांप। इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी। सपेरे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।